सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। को बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर ये जज्बा है, आप बताओ परमेश्वर को कि आप कितना प्यार करते हो। आपका प्यार कब पूरा होता है? जब आप एक आज्ञा पालन में पास होते हो। आपका प्रेम सक्सेसफुल होता है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने आशीर्वाद को उतारता है। जो प्रॉमिस उसने कर दिया वो आपकी लाइफ में जरूर आएगा, जरूर आएगा। जितने आज्ञा में बढ़ रहे हैं, जितने परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं, जितने परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि मैं इनसे प्रॉमिस करता हूं, इनको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। आज घर का कलेश मिटाकर छोड़ूंगा। आज आप मांगो और वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीचर क्या करता है। टीचर, आप कॉन्वेंट स्कूल में जाओ तो टीचर पेरेंट्स को स्कूल में बुलाते हैं। मैंने कहा उसको, जब से मेरी बच्ची 4 साल से, आपको बता रहा हूं कि 4 साल से वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन एक दिन भी मैं कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गया। हमेशा पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो हर बार बोलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कहते हम जानते हैं प्रॉफिट शाम को वो टीवी पर आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, इस बार उनको बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं 6 महीने बाद 6 महीने इधर मैं कहीं ना कहीं रहता ही हूं, मैं नहीं आ सकता। वो बोले कि बच्चा आपका है, अगर आप इस बार नहीं आएंगे कहते हम नाम काट देंगे। और मैंने कहा परमेश्वर, मेरे बच्चे का नाम नहीं कटना चाहिए। हालेलुया। अगर मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल में जा सकता हूं तो मैं आपके लिए भी इस स्कूल में आ सकता हूं, आपको हाजिरी लगवाने के लिए। हालेलुया। मैं आपका नाम कटने नहीं दूंगा। अगर आप चाहे किसी पाप में क्यों ना हो, आप किसी बीमारी में क्यों ना हो, आप किसी समस्या में क्यों ना हो, आप मेरे बेटे बेटी हैं। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा इनको एक मौका और दे, इनको एक मौका और दे। यू आर माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है और तू मेरा दोस्त है। ये आशीष पाएंगे आज। हालेलुया। आपके घर का कलेश जाता रहेगा, लेकिन क्या आप इस स्कूल से प्यार करते हैं? क्या आप इस चर्च से प्यार करते हैं? क्या आप इस मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं? क्या आप इस पास्टर से प्यार करते हैं? आप यीशु से प्यार करते हैं? मैं कह रहा हूं, आपने ये कहा है, आपके घर का कलेश आज ही जाएगा, आज ही। आप खुशखबरी के साथ लौटेंगे। जिनके घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, 1 साल के लिए मिट के जाओ यीशु के नाम में। ओनली फॉर 1 ईयर। अगले साल फिर आप चर्च नहीं आने वाले। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। आप ट्रेनिंग लेते हैं। टीचर ने कहा मुझे, कह रहे हम टीचर हैं, हमने पेरेंट्स मीटिंग में इसलिए बुलाया है कि हमारा काम है टीचिंग देना। कहता घर जाकर प्रैक्टिस आपने कराना है। मैं भी यही आपको समझा रहा हूं कि मेरा काम है टीचिंग देना, आपने प्रैक्टिस करना है और एक्शन करना है। हालेलुया। आप सफल होंगे अपनी लाइफ के अंदर। या मूसा इस बात को समझा नहीं और मूसा से गलती हुआ, परमेश्वर ने ठान लिया। बोलता है, कह रहा मैंने ठान लिया पुराने नियम में, कहता कि तू, कहता है कि उस देश में नहीं पहुंचेगा, कनान देश में अपनी पब्लिक को लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। मूसा उस प्रॉमिस वाले लैंड में नहीं पहुंचा एक गलती के कारण। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक गलती के कारण स्वर्ग में, उस लैंड में जो स्वर्ग का लैंड है, जो मतलब वो धरती, वो स्वर्ग, वो आकाश, वो स्वर्ग, आकाश से ऊपर जो स्वर्ग है, कहता कि वहां कभी हम ना पहुंच पाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि आज मैं अपने मित्र की प्रार्थना को सुन रहा हूं। और वो इफिसियों की किताब में आया और उसने पहले अध्याय में कहा, कहता कि सुनो, पहले क्या करते थे लोग? पहले लोग एक लाल बछड़े को मारते थे जब पाप हो जाता था। लाल बछिया को मार के उसको जलाकर राख बनाते थे, और राख बनाने के बाद उसको पानी में डालते थे, और पानी में डालने के बाद उनके ऊपर छिंटा देते थे, छिंटा लोगों के ऊपर। हालेलुया। और आज भी आपने देखा कहीं चल रहा है कि नहीं? कहीं आज भी छिंटा चल रहा, छिंटा। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर के आत्मा ने नए नियम में आया और उसने कहा कि मैं मेमना बन के आया, और उसने बलिदान दे दिया अपने आप को। आज यीशु का लहू से, पहले लोग उस छिंटे से पवित्र होते थे, लाल बछिया की राख से पवित्र होते थे लोग, लेकिन अब परमेश्वर ने कहा कि आज यीशु के लहू से आप सब धुल चुके हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
यीशु का लहू आपके लिए बहा दिया गया है। अगर आपने एक आज्ञा तोड़ी है तो अगर आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, अगर ये प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। पतरस ने 3 बार झूठ बोला और शैतान ने यीशु मसीह के पास जाकर कहा कि पतरस ने देख 3 बार झूठ बोला, तेरा इनकार किया, कहता तेरे रब का इनकार किया। लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया उसको? बोलता है तुझे पता है, कह रहा 3 बार उसने मुझसे ये भी कहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ताड़ी बजाएंगे हालेलुया। एक व्यक्ति पाप में घुसा हुआ है, लेकिन वो बोलता है परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मुझे इस भिक्षा से बचा, तू मुझे निकाल। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा उतरेगा आज की रात और तुम्हें उस पाप से छुड़ाएगा, तुम्हारे घर का कलेश खत्म करेगा, वो नशे से आजाद करेगा, उन बीमारियों से हील करेगा। हील इन द नेम ऑफ जीसस। आप होने के लिए जा रहे हैं। मैं अपने आसपास स्वर्गदूतों को देखता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आज से अपने अंदर मैं बताना चाहता हूं कि मेरे वॉलंटियर बोलते हैं इस बात को, जाते हैं, वो लड़ रहे थे आपस में, वो बोलते अरे तेरे पास्टर में क्या है, कह रहा हमारा पास्टर बोलता हो जाता है, कह रहा अरे हमारा क्या पास्टर नहीं है, कह रहा नहीं, कह रहा हमारा पास्टर यीशु मसीह का दोस्त है, दोस्त। हालेलुया। आप अपने अंदर अपनी लाइफ के अंदर ऐसा करो, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इस बात के लिए कि मैं उसका दोस्त हूँ। हालेलुया। यीशु मेरा दोस्त है। आप ऐसा जीवन जियो कि वो मेरा दोस्त है और दोस्त दोस्त की बात मानता है कि नहीं? अगर जो दोस्त दोस्त की बात नहीं मानता तो आपने सुना ही होगा दोस्त दोस्त ना रहा। हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि अगर आज आप दोस्त की बात मानते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा स्वर्ग से। हालेलुया। ये क्लेम करो कि आज से परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। जब इफिसियों की किताब में लिखा गया और उसने कहा कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, अगर आप ये 5 बातें बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं और तेरे अनुग्रह का धन मेरे ऊपर है, तेरे बहुतायात का धन मेरे ऊपर है और तेरे लहू से मैं धुल चुका हूं और तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और बोलते हैं कि परमेश्वर मैंने ठान लिया है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो 5वीं बात, जब आप ये 5 बार बातें बोलते हैं, मैं अपनी लाइफ में जब से मैं पादरी नहीं बना ये 5 बातें बोलता आया, और जब मैंने छठी बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, छठी बार मुझे कान में आवाज सुनाई दी, बोलता है कह रहा मैंने भी ठान लिया है तुझे मैं सारी जिंदगी संभाल कर रखूंगा, तेरे घर का कलेश मुकाऊंगा, तुझे आशीषित करूंगा, तुझे बड़ा करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फैलाऊंगा, तुझे चौड़ा करूंगा, तेरे घर में मैं सदा बना रहूंगा, क्योंकि तूने ये बातें अपने मुंह से निकाली हैं। आप जानते हैं और समझते हैं इन 5 बातों को। हालेलुया। आप कहें आपने सीखा और समझा। अगर आप प्रेम करते हैं तो आज्ञाएं भी मानेंगे, मगर आप आज्ञाएं मानते हैं। यहां क्या था? दाऊद प्रेम करता था लेकिन आज्ञा नहीं मानता था, कलेश भुगते उसने। आज विश्वासी जब प्रेम तो करता है, आज्ञा नहीं मानता तो वो अपनी लाइफ में दुख भोगता है। परमेश्वर का कसूर नहीं है। बेशक आप कोई अच्छे लेवल पर पास्टर हैं, बेशक आप अच्छे लेवल पर कोई इंजीनियर हैं, बेशक आप एक अच्छे किसान हैं, बेशक आप एक अच्छे माँ बाप हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है कि परमेश्वर की वचन की शिक्षा, परमेश्वर की बातें आप अपने बच्चों को सिखाएं, तो आपके घर का कलेश कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर आप घर से शुरुआत करेंगे हर बात की, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आप प्रेम के साथ अपने बच्चों के साथ, प्रेम से, डांट के साथ नहीं, स्वभाव के साथ, जैसा यीशु का स्वभाव है, कहता कि आप तरक्की करने लगेंगे। दाऊद इस कलेश में था, लेकिन प्रार्थना के बाद उसने जब फैसला लिया तो सारी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने उसके वंश में ऐसी औलाद पैदा नहीं होने दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को पैदा कर दिया। हालेलुया। स्टॉप लगा दिया। आज कह रहा हूं कि ऐसा यीशु मसीह आपके घर में भी आने वाला है। आज रात मैं देख रहा हूं, आज रात कुछ लोगों को दर्शन आएगा, आज रात कुछ लोगों के मुट्ठियों पर अनॉइंटिंग हो जाएगा, आज रात कुछ लोगों को स्वप्न आएगा, आज रात कुछ लोगों को यीशु मसीह दिखाई देगा, आज रात स्वर्गदूत दिखाई देंगे, आज रात मानो ਤੁਹਾਡੇ दुखानू पवित्र आत्मा हटाएगा। आप देखेंगे कि आज से मेरा कलेश जाता रहा। मैं कह रहा हूं कि 3 महीने आपके घर से, आपके बिजनेस से, आपके जीवन से मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, वो कलेश खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जाओ स्वर्गदूतों उस कलेश को खत्म करो यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने इस बात का फैसला किया है कि परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल एक बात बोलती है, कह रहा है खुला हुआ है जो पात्र वो बेकार है, जो खुला हुआ है जो पात्र वो बेकार है। कहता ढक्कन तो लगाना पड़ेगा। जो बर्तन खुला हुआ है उसके ऊपर अगर ढक्कन नहीं है तो वो बेकार है। अगर दूध के पतीले पे आप ढक्कन ना लगाएं तो कौन चाटेगा उसको? सास चाटेगी या ससुर चाटेगा? बिल्ली चाटेगी उसको। आपको पता है अगर दूध के पतीले पे आप ढक्कन नहीं लगाएंगे तो बिल्ली चाटेगी। अगर आप मुंह को बंद नहीं करेंगे तो मक्खी घुसेगी या मच्छर घुसेगा। आपको बता रहा हूं कि कुछ लोगों को आदत होती है खराटे मार के मुंह खोल के सोने की, उनके अंदर जब मच्छर घुसते हैं तो उनको डर लगता है। हालेलुया। आपको बता रहा हूं
कि ढक्कन लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों पर ढक्कन नहीं लगाते। आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, उनके बच्चे गंदी ब्लू फिल्में देखते रहते हैं, अरे गंदे गंदे काम करते रहते हैं। माँ बाप के अंदर अंदर ना मैं पता था मैंने ब्लू फिल्म देख रहा, चलो ब्याह करा देंगे, बात ठीक हो जाएगा। ढक्कन नहीं लाते। मैं कह रहा कि ढक्कन लाओ। जिन्हें मैंने सुन रहे ने, मैं कह रहा कि अगर तुहानू ढक्कन लगाना नहीं आ रहा तो ए पादरी आज तुहाडे घर ते तुहाडे बच्चियां ते ढक्कन लगाना सिखाएगा। आज तुहानू सीखना चाहते हो ढक्कन कैसे लगाना है? मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम अगले हफ्ते सीखोगे। सारे बोलो हालेलुया। अगर किसी औरत की शिकायत है कि मेरा पति ट्रक पर जा रहा है, कल वापस आएगा नहीं आएगा, चिंता में है लेकिन ढक्कन नहीं लगा रही, सारी रात चिंता करके निकाल रही है लेकिन ढक्कन नहीं लगा रही, सारी रात बच्चे को टेंशन है कि मैं पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन नकल मार मार के अपनी जुराबें क्या अपनी जेब क्या भर ली, चिटिंग कर ली, ढक्कन नहीं लगा रहा है। अपने दिमाग पर ढक्कन नहीं लगाते, अपनी आंखों पर ढक्कन नहीं लगाते। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि रोज लोगों की डेथ होती है, ढक्कन नहीं लगाते, एक्सीडेंट होते हैं। कहता क्यों? कहता क्योंकि वो लोग ढक्कन नहीं लगाते। इसलिए आपने सुना कौन बोलता है फिल्म में ढक्कन का, ऐसे बोलते हैं। सुनो ढक्कन, एक ढक्कन किसकी बात कर रहा है? वो इस बात के लिए कि जो वाचा का ढक्कन है, हालेलुया, जो पुराने नियम में इजरायली लोग करते थे। आपको बता रहा हूं कि प्रायश्चित का ढक्कन, आप जब जैसे ही अपने मुंह को खोलते हैं और मुंह से बोलते हैं कि पिता आज की रात मुझसे गुनाह हुआ है, मैं प्रायश्चित करता हूं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है जा मैं तेरे ऊपर ढक्कन लगाता हूं, शैतान तेरे घर में एंट्री नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तेरे बिजनेस को नहीं चाटेगा, तेरे घर को नहीं चाटेगा, तेरे परिवार को नहीं चाटेगा, अरे तुझे नहीं चाटेगा। कहना जा मैंने तेरे घर पर ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगवाता है एक इंसान जब पश्चाताप करता है। आज कह रहा हूं, आपको लिख कर दे रहा हूं कि आपके बच्चों पर, कहता है जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्या कहा, कहता है सांप को क्या शराप मिला, कहता है कि जा, कहता है कि आज से तू इंसान को चाटेगा। सांप को मिला कि तो पेट के बल चलेगा और मिट्टी को चाटेगा। और इंसान क्या बोलता है? इंसान को क्या शराब था कि हम मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी को चाटता है, इंसान को चाटता है। अरे चाट रहा है वो आज आपकी गाड़ियों को, आपके पैसे को, लेकिन जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित का ढक्कन यीशु का लहू आपके ऊपर आ चुका है। आज से आपको अगर उससे बचना है तो जाओ आज अपनी महंगी से महंगी गाड़ी पर यीशु का लहू लगाओ, मुंह से बोलकर। अपने वस्तुओं पर, अपने बैंक पर, अपने पासपोर्ट पर कभी रिफ्यूजल नहीं लगेगी। यीशु का लहू लगाओ, पश्चाताप करो और यीशु का लहू लगाओ। आप अपने बच्चों पर यीशु का लहू लगाओ, उसके माइंड पर लगाओ, उसके पढ़ाई पर, उसके मोबाइल पर। मैं कह रहा हूं कि जाओ, अरे खुल्लम खुल्ला भेज दो उसको, वो पाप नहीं करेगा, वो सुरक्षित लौटेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज आपको बताना चाहता हूं कि चिंताएं निकल जाएंगी वो यीशु मसीह के नाम से। जब आप यीशु के लहू का ढक्कन लगाते हैं, प्रायश्चित का ढक्कन लगाते हैं, तो उसी समय क्या होगा कि सांप, कोई बुरा विचार, कोई गंदा विचार, कोई ऐसा पाप आपके घर में एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर से प्यार किया है। आपने सुबह उठकर कहा है कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। एक बच्चा अपने माँ बाप को बोलता है, माँ बाप कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ और जैसा पापा आप कहेंगे वैसा करूंगा। बाप बोलता है जा बेटे इस साल में पास होकर दिखाना, और बाप से वो पूरा करता है प्रॉमिस। जब वो पास होता है तो उसका डैडी उसको मर्सिडीज गाड़ी दिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा जाओ आप तुम्हें एक आज्ञा, एक टेस्ट पास करो, और दूसरा प्रॉमिस, तुम्हारा वायदा मैं तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम छुड़ाए जा रहे हो, तुम आजाद किए जा रहे हो, तुम कंगाली के शराब से छूट चुके हो। चर्च चीखे और चिल्लाए और अपनी आशीष को ले, पतंग को उतारे, आज अपनी काइट को उतारे, काइट को उतारे, काइट को उतारे। तुम छुड़ाए जा रहे हो, तुम कंगालीपन के शराब से आजाद हो चुके हो, तुम धनवान किए जा रहे हो, तुम्हें परमेश्वर ने छुड़ा लिया, तुम चंगे हो चुके हो। तुम बछड़े की नाई कूदोगे और फांदोगे और प्रभु की महिमा करते हुए लौटोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बछड़े की तरह छलांग लगाओगे आप इसी समय अपने आनंद को देखने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आज बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन लोगों का लोन रह गया उनका पास होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन स्वर्गदूतों को भेज रहा हूँ, जाओ पास कराओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि जाओ जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, मैं कह रहा हूँ जाओ उनकी रिपोर्ट नॉर्मल करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कह रहा हूँ कि जो टेस्ट में क्लियर नहीं हो रहे, बार बार फेल हो रहे हैं, जाओ स्वर्गदूतों उनको पास कराओ जॉब के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब की खुशखबरी मिलेगी इस वर्ष के अंदर। चीखो और चिल्लाओ और एक्शन के साथ कहो आमीन। जिसने एक्शन किया उसका वीजा लग गया इंग्लैंड का। आमीन। आपको कह रहा हूं जौन से देश की फाइल लगाओगे वो लगेगी आज की रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज का महीना आपके लिए है। हालेलुया। हालेलुया। जो नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ
जून 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 आ रहा है, 1 जून को मैंने चंडीगढ़ मीटिंग रखा है। जून जब आएगा आपके लिए बहुत सारे द्वार खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बोल रहा था कुछ लोगों के लिए कि मैं एक बंदे के लिए बोल रहा था कि यहाँ एक आदमी है और कुछ लोगों को खबर आएगी, कुछ लोगों को खबर आएगी कि उनको परमेश्वर ने बहुत बड़ा दान दे दिया है, बहुत बड़ा दान, कोई जमीन दान करने वाला है। वो बंदा आया चर्च में कि नहीं कि मेरे 4.5 किलो लेके भाग गया, आया है, शाबाश। जिस दिन तू नहीं आएगा उस दिन मैं सोचूंगा तो मेरा 1 किला लेके भाग गया। इस बंदे के पास कोई जमीन नहीं था, घर से माँ बाप ने निकाल दिया, उस बंदे को घर से निकाल दिया, कोई पैसा कोई जमीन नहीं था। लेकिन मैं यहाँ प्रोफेसी कर रहा था, ये अभी 4 हफ्ते से ही आया है कि यहाँ मैं कह रहा था कि एक बंदा है यहाँ पर और मैं उसको देख रहा हूं और कुछ लोग मुझे गवाही देने वाले हैं। पैसा नहीं है लेकिन परमेश्वर किसी के अंदर ऐसी बात डालेगा, उसके नाम उसकी जमीन करा देगा। इस परमेश्वर ने डाली, इसने गवाही दिया कि जर्मन से एक दोस्त ने इसके 4.5 किले अपने इंडिया में जो थे उसके नाम कर दिए, फ्री में दान कर दिए, दान। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। दाऊद के साथ ये प्रॉब्लम रही, लेकिन क्या हुआ, लेकिन दाऊद ने जब इस बात को सीखा, प्रार्थनाएं किया और उसने कोशिश किया और उस दिन से अपनी फैमिली में टाइम देने लगा। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। कह रहा है दाऊद तू सारी जिंदगी दुखी रहा इस बात के लिए, घर का क्लेश कभी नहीं मिटा, लेकिन कह रहा है कि जा मैं तुझे एक आशीर्वाद दे रहा हूं। कह रहा है तेरे बच्चे कह रहा है चांद की तरह चमकेंगे, कभी गद्दी से नहीं उतरेंगे, राजा ही पैदा होंगे तेरे घर में। और उसके बाद उनको शांति देने वाला यीशु मसीह उसके वंश में पैदा हुआ, उसके वंश में, क्योंकि वो इस बात को सीख चुका था। अगर आज आपके घर का कलेश नहीं मुका, आपका बच्चे ने शराब नहीं छोड़ी, आपका बच्चा आज तक आपका आदर नहीं कर रहा, लेकिन अगर आज आप प्रार्थना करें और आप खुलकर अपने बच्चे को एक बार बताएं, अगर वो कितना भी गुस्सा करे आप उसको परमेश्वर का वचन बताएं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज वो नहीं बदलेगा, अगले साल वो जरूर बदलेगा, वैसा नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं जैसे अगर आज आप कलेश लेकर आए हैं घर से, अगर आज जितने कलेश लेकर आए हैं अपने घर से, मैं कह रहा हूं कि आज वो कलेश खत्म हो चुका है इस चर्च का, इन लोगों का। आज से आपका कलेश खत्म हो चुका है। जितनी आज्ञाओं को मान रहे हैं, जितने परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, जितने बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, हालेलुया। अरे आपको बताना चाहता हूं, किसी के 15 को पढ़े, कोई 14 को जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है, आगे पढ़ो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। कह रहा है अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं कहूंगा कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। आप प्रेयर करते हैं, आप परमेश्वर के दास हैं। आप प्रेयर करते हैं, आप परमेश्वर के दास हैं। आप प्रेयर करते हैं, आप परमेश्वर के विश्वासी हैं। आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो बोलता है, कह रहा बेटे, आज से तू विश्वासी नहीं है, बेटे आज से तू मेरा दास नहीं है, अरे मेरा पास्टर नहीं है, आज से तू मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड, तू मेरा दोस्त है, दोस्त। हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोलता है। आपको बता रहा हूं कि मेरा ड्राइवर जब मुझे दिल्ली लेके जाता है, मैं मान लो अगर मेरा ड्राइवर मुझे दिल्ली लेके जा रहा है, ड्राइवर के अंदर हिम्मत नहीं है कि मुझसे पूछ रहा है कि दिल्ली क्यों जा रहा हूं। आप जब अपने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं तो ड्राइवर पूछता है दिल्ली क्या काम करने जा रहे हैं, पूछता है कोई? ड्राइवर है, वो कहता है ठीक दिल्ली चल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछता। लेकिन मित्र पूछता है। हालेलुया। रास्ते में जब मित्र बैठता है तो बोलता है हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ओ यीशु मसीह यही बात बोलता है, कह रहा है कि अब से कहता है कि मैं पिता का मित्र हूं, मित्र। हालेलुया। कहता है कि मैं उससे पूछता हूं और तुम्हें बताता हूं। हालेलुया। आई एम प्रॉफिट, मैं उसका मित्र हूं और मैं पूछ रहा हूं और आपको बता रहा हूं और आपके घर का कलेश जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे बोलो हालेलुया। अरे आज से पहले मैं भी दास था, दास, मैं ऐसा चलता था, दास हूं मैं। आपको बता रहा हूं दास तो हूं, लेकिन मैं उसके साथ साथ उसका मित्र भी हूं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा सूबेदार को यही बताया। सूबेदार जानता था इस बात को कि यीशु मसीह, अरे तेरे छूने से अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी बादशाह किए जाते, गुनहगार गुनाहों से नजात किए जाते, अरे मुर्दा जिंदा किए जाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। सूबेदार जानता था इस बात को, सूबेदार।
और सूबेदार ने जब सीखा तो उसी समय वो यीशु मसीह के पास आया और उसने एक ही बात कहा। उसने कहा प्रभु, यीशु मसीह जानता था उसको, और यीशु मसीह ने कहा कि कहता इस देश के अंदर कहता होता क्या है, कह रहा जब भी मैं किसी के लिए प्रेयर करता हूं बोलते हैं कि नहीं पास्टर जी एक बार मेरे नाल घर चलो। कितने लोग मुझे घर ले जाना चाहते हैं और उसके घर में कोई बीमार हो मैं उसके सिर पे हाथ रखूं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग वो यीशु मसीह के पास जाते हैं। यीशु मसीह उसके पास गया और यीशु मसीह जाके बोलता है, कह रहा सूबेदार चल मैं तेरे घर चलता हूं, क्योंकि उसको पता था लोग ऐसे ही करते हैं इस देश के अंदर। कह रहा लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों का विश्वास है जब तक पादरी सिर पे हाथ नहीं रखेगा तब तक काम नहीं होगा। कह रहा इनका विश्वास है। इसलिए सूबेदार के पास जब यीशु मसीह गया और उसने जाकर कहा सूबेदार, कह रहा चल तेरा नौकर बीमार है, चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार बोलता है, कह रहा ना, कह रहा अरे, कह रहा घर नहीं जाना। कहता तू यहीं से, कहते यहीं से। कह रहा तू अपनी जुबान से कहते, जुबान से। कहता तू प्रोफेसी कर दे, यू आर प्रोफेट। कहता कि तू कह दे यहीं से कह दे, मैं विश्वास करता हूं। अरे उसी समय यीशु मसीह ने उसको कई बार कहा, अरे कह रहा नहीं नहीं सूबेदार तेरे साथ घर चलते हैं, घर, अरे तेरे घर चलते हैं। कहता नहीं, कह रहा मैं जानता हूं, कह रहा है तू उसकी आज्ञाओं को मानता है, कह रहा तू उसका दोस्त है, दोस्त, कह रहा तू मित्र है, मित्र। अरे तू तो यहीं से कह देगा, तेरा मित्र वहीं से आज आवाज को सुन लेगा। हालेलुया। कह रहा वहीं से आवाज को सुन लेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को ऐसा प्यार करें कि वो आपका फ्रेंड बन जाए। आप यीशु से ऐसा प्यार करें कि वो आपका दोस्त बन जाए। आप इस पादरी से ऐसा प्यार करो, मैं आपका फ्रेंड बन जाऊं, क्यों नहीं आऊंगा तुम्हारे घर? अरे शनिवार को 10 बजे आऊंगा रात को तुम्हारे घर, रेडी पंजाबी पर। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। मूसा बड़ा अभिषिक्त भविष्यवक्ता बन गया, बड़ा अभिषिक्त पादरी बन गया, लेकिन क्या हुआ? बड़े बड़े काम परमेश्वर ने कहा तू जा चट्टान से बातें कर, बातें, और चट्टान को कहे पानी निकाल और वो निकालेगी, लेकिन उसने उस बात पर अमल नहीं किया और गया। आज्ञा मानना पड़ता है। मेरी बात सुनो, अगर आप पहली बार चर्च में आए हो, अगर आप डिसिप्लिन में चलोगे, मैं कह रहा हूं जो आप 2 साल आजाद नहीं हुए, 1 मिनट के अंदर आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कहता है कि जितने लोग गुस्सा करते हैं अपनी लाइफ में, जो पादरी की बात नहीं मानते हो, गुस्सा करते और चले जाते, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। हालेलुया। लेकिन अपनी लाइफ में आपने क्या करना है? अगर आपने यहां समर्पण कर दिया कि परमेश्वर मैं यहां समर्पण करता हूं कि ये चर्च मेरा है और मैं परमेश्वर इस चर्च में समर्पण करता हूं कि जैसा ये चर्च कहेगा वैसा मैं कहूंगा, वैसा करूंगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि सुनो, कहता कि आज से तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त, मित्र हो, मित्र, माय फ्रेंड। हालेलुया। कहता आप मेरे दोस्त हो। मूसा को बोला, मूसा बहुत प्यार करता था परमेश्वर से, लेकिन उसकी आज्ञाओं में चूक गया वो। और क्या हुआ? उसी समय क्यों? क्योंकि मूसा को पहले बताना पड़ता था, पूछना पड़ता था, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं। वो बोलता था मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा दास हूं। हर बार यही बोलता था, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, तेरा दास यहां आया है, तेरा दास यहां पर आया, पहाड़ी पर आया है। और परमेश्वर उससे बहुत सारे भेद छुपाता रहा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन उसने प्यार किया तो परमेश्वर ने उसको अपने बहुत सारे भेदों को बताया। और आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा जा पहाड़ी पर और जा क्या है उसको पानी निकालेगी ये पहाड़ी। आज अगर आपके सामने कोई पहाड़ खड़ा है, मैं कह रहा हूं कि आपका विश्वास है वो टूटने के लिए जा रहा है। आज वो कर्जे का पहाड़ वो टूटने के लिए जा रहा है, वो बीमारियों का पहाड़ वो टूटने के लिए जा रहा है, वो असफलताओं का पहाड़ टूटने के लिए जा रहा है, वो बांझपन का पहाड़ टूटने के लिए जा रहा है। जितने मुझे लाइव भी देख रहे हैं, टूटने के लिए जा रहा है आज। मैं कह रहा हूं कि वो टूट रहा है। और उसने जाकर क्या किया? लोगों ने क्या किया? जब वो पहाड़ नहीं टूट रहा था, लोगों को प्यास लग रही थी, खाना खाना था, भूख लग रही थी, जब वो मिस्र की गुलामी से आजाद होकर आए तो मूसा पर बिगड़ पड़े। और मूसा ने उसी समय गुस्से में गया, वो गुस्से में, और परमेश्वर के सामने मूसा और हारून ने उसी समय लेट कर प्रार्थना किया, परमेश्वर इन लोगों के लिए कुछ कर, ये बहुत आग बबूला हो रहे हैं और ये मुझे छोड़ेंगे नहीं आज। और परमेश्वर ने कहा जा स्टैंड अप और जा, तू सिर्फ पहाड़ी से कहना और पानी निकल कर आएगा। लेकिन मूसा ने क्या किया? डंडा उठाया और उसने सोचा मेरे पर पावर आ गई है, और गया परमेश्वर के लोगों के सामने और बोलता है मुझे तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा। गुस्से वाले लोग ऐसे गुस्सा करके चला गया। कहता है ये गुस्से वाले लोग, कहता मुझे तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा। आज बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं। जब ऑफिसर के पास एक गरीब आदमी जाता है, लेटर लेकर जी साइन कर दो, और किवें फेंक देने, ऐसे फेंक देने, चल आ गया सड़ा मुंह लेके चल, तो फेंकते कि नहीं? अरे वो नीचे उतार दिया जाएगा एक दिन अपनी पहुंच से। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है यहां क्या हो रहा था?
यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ मूसा ने डंडा मारा पहाड़ी पर, जाकर गुस्से में करा, ले देखो पावर, और पानी तो निकल आया। लेकिन परमेश्वर ने क्यों निकाला? क्योंकि परमेश्वर जानता था ये 22 लाख लोगों की कलीसिया ये भूखी और प्यासी मर जाएगी, इसलिए परमेश्वर ने उसको, उसके गुस्से को माफ कर दिया, बाईपास कर दिया। परमेश्वर ने कहता कोई नहीं, तुझे आज नहीं बाद में देखूंगा, तुझे आज नहीं बाद में देखूंगा। परमेश्वर बहुत बार हमारी गलतियों को माफ करता है, बहुत बार हमारे गुस्से को बाईपास करता है, बहुत बार हम जब आज्ञा तोड़ते हैं तो वो हमारी गलतियों को माफ करता है, हर बार माफ करता है। झूठ बोलते हैं, गाली देते, शराब पीते, व्यभिचार करते, गंदे गंदे काम करते, परमेश्वर का आत्मा हर समय हमें माफ करता है, माफ करता है। कहता है कि वचन के खिलाफ चलते हैं, संडे चर्च नहीं आते, कहता है कि वचन के खिलाफ चलते हैं, कहता है कि दशमांश नहीं देते, वचन के खिलाफ चलते हैं। कहता लेकिन कहता है कि प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन अगर आज आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो अपने माइंड में आज तैयारी करो, आज शैतान को हराने की तैयारी करो, आज परमेश्वर को ऐसा खुश करो, जितनी आज्ञाएं मानो, आज से परमेश्वर की आज्ञाएं मानना शुरू कर दो। पवित्र आत्मा बोलता है कि शैतान की जगह आपके हाथ में होगी, हाथ में आपके हाथ में आएगी आज शैतान की जगह। आज आप डिसाइड करेंगे, आज के बाद आप डिसाइड करेंगे शैतान को कहां भेजना है, आप डिसाइड करेंगे। शैतान ने अब तक डिसाइड किया, कह रहा तुम्हें कहां भेजना है, नरक में। उसने डिसाइड किया, कहता कहां भेजूं उनको। रोज वो क्या करता है, रोज आपको पथरी डालकर करता है। किसी ना किसी को कहता है इसको हॉस्पिटल भेजना है, कहता है इसको कैंसर वाले डॉक्टर के पास भेजना है, इसको ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर के पास भेजना है, इसको कहता है कि इसको बाबू के पास भेजना है ऐसे झाड़ू लगवाने के लिए, इसमें दुष्ट आत्मा छोड़ दिया मैंने। कहता है इसको कहां भेजना है, कहता है इसको, कहता है कि उस वहां भेजना है, गंद खाने के लिए भेजना है, नाली में भेजना है, इसको कोमा में, इसको पागल में। डिसाइड किया है उसने, रोज डिसाइड करता है वो। लेकिन आज जितने परमेश्वर के हाथ उठाकर सुबह उठकर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा मरते दम तक, मैं अपनी फैमिली को अकेला नहीं आऊंगा चर्च में, अपनी फैमिली को साथ लेकर आऊंगा, अपनी फैमिली को बताऊंगा कि संडे हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन अगर हमें एक दिन मिला है छुट्टी का, मैं कंपनी बाग में अपने बच्चों को लेकर नहीं जाता, मैं परमेश्वर के घर में आता हूं। परमेश्वर के घर में, अरे वो मित्र मुझे मेरे बच्चों का प्रतिफल क्यों नहीं देगा, मेरे आज्ञाओं का प्रतिफल क्यों नहीं देगा, मेरे घर का प्रतिफल क्यों नहीं देगा? आपको वो प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि वो आपको प्रतिफल मिलेगा। आज बिना प्रतिफल के कोई चर्च का बंदा यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ले रहे हैं अपने प्रतिफल को, आज आपके घर का कलेश खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। आपको डिसाइड करना है, आपके ऊपर अनॉइंटिंग है जितने आज्ञा मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा सूबेदार मैं तेरे घर चलता हूं, कहता ना तू यहीं से कह दे, अरे मैं जानता हूं यू आर प्रॉफिट, कह रहा तू यहीं से कह दे, मेरा नौकर यहीं से चंगा हो जाएगा, कह रहा तू मित्र है परमेश्वर का, मैं जानता हूं। और उसने कहा जा, इतना बड़ा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। कहता कि आज आपकी जुबान से पता लगता है विश्वास। हालेलुया। आपकी जुबान से पता लगता है विश्वास। आप जब मुंह खोलते हैं, आप बताते हैं। अगर आप जाएं, जब पहली बार आप शादी के लिए गए थे, सगाई करने के लिए, अगर लड़के को लड़की पसंद आ जाती है तो लड़की पूछती है आप मेरे से प्यार करते हो, और आप ऐसे ही गूंगे होकर बोले वो समझ तो जाएगी मेरे से प्यार करता, लेकिन डाउट में रहेगी सारी जिंदगी, शायद ये गूंगे से मैंने रिश्ता तो नहीं कर लिया। वो पूछेगी 10 बार पूछेगी दास्ता दे मुंह तक खोल दे, गूंगे नाल तो नहीं मैं ब्याही जा रही। दसना पैंदा है। आज मैं तुहानू दस रहा कि रब नू दसना पैंदा है। जब तुसी रोज कहोगे परमेश्वर मैं प्यार करदा, ओदे बाद अगर तुहाडे कोलों कोई गलती भी होगी है, ओदे बाद फिर जाओ तुसी फिर कहो परमेश्वर मैं तेनू प्यार करदा, लेकिन तुहानू थोड़ा जिहा एहसास होएगा परमेश्वर अगली बारी फिर तुसी व्यभिचार से गिर गए हो, फिर तुसी शराब पी के जा रहे हो, फिर कह रहे हो रब मैं तेनू प्यार करदा, माड़ी जी ला ली, माड़ी जी लाई है, पर मैं तेनू प्यार बड़ा करदा, सच्ची मैं तेनू प्यार बड़ा करदा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर रब की कहेगा, रब की कहता है, रब कहता कोई नहीं एक मौका होर तेनू दिंदा। हालेलुया। रब रोज उस व्यक्ति नू मौका दिंदा जेड़ा परमेश्वर नू प्यार करदा है। हालेलुया। क्योंकि वो जानदा है, क्योंकि वो जानदा है उन्हें 28 साल मेरा वेट किया, मैं 28 साल की उम्र में मैंने यीशु मसीह को जाना। अरे मैं आज जानता हूं इस बात को कि 28 साल मैंने अपने बाप को, अपने प्यारे परमेश्वर को मैंने प्रेम नहीं किया, मैंने उसको कितना दुख दिया। मैं 28 साल मेरे लिए तड़पता रहा वो। अरे कोई माँ 28 साल तड़पती रहे अपने बच्चे के लिए, कोई बाप तड़प सकता है 28 साल? इंग्लैंड में मैंने आपकी गवाही सुनाई थी कि नहीं, यहाँ पर 14 साल हो गए उनका बच्चा उनसे दूर है, गवर्नमेंट ने कागजों में लिख दिया है। 14 साल से वो माँ बाप तड़प रहे हैं, उन्होंने उठाकर किसी और के नाम कर दिया वो बच्चा, लेकिन उसके घर में भी ये कलेश मिलेगा आपको अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। बहुत बार मैंने देखा है, मैंने नोट किया अपनी जिंदगी के अंदर, बड़ा इंजीनियर है, बड़ा डॉक्टर है, बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच चुका आज इंसान, और बड़ा चाहे वो पादरी भी क्यों ना हो, लेकिन कारण क्या, रीजन क्या है? कहता है उसके घर में ये कलेश है, कलेश। रीजन क्यों?
क्योंकि वो कहता कि मैंने देखा कि उनके बच्चे उस शिक्षा को प्राप्त नहीं करते कई बार। हालेलुया। टाइम नहीं दे पाते। एक अच्छा बाप, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा पैसे वाला आदमी अपने बच्चों को टाइम नहीं देता। आपको बता रहा हूं कि टाइम नहीं देता। यही कारण था दाऊद का कि दाऊद अपने परिवार को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया। आज औरतों की 100% यही शिकायत है कि उसका पति 100 में से 90 बार उनके झगड़े क्यों होते हैं? उनके झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि आदमी के अंदर कभी ये बात नहीं है। औरत हमेशा बोलती रहती है कि मैं तेनू प्यार कर दिया, हस्बैंड मैं तेनू प्यार कर दिया, औरत बोलती रहती है। लेकिन आदमी के अंदर क्या होता है? आदमी शर्माता रहता है। जब पहली बार औरत शर्माई थी, जिस दिन वो ब्याह में दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, तो उस समय आदमी बोल रहा था कि मैं तेनू प्यार करता, तेनू लेके जाऊंगा आज। औरत घूंघट करके बैठी होती है, वो कहती है मैं शर्मांदी हाँ। लेकिन जब 1 साल पूरा हो जाता है, औरत घूंघट तारती है, बार बार कहती रहती है ओए कितने जा रहे हैं, मैं तेनू प्यार कर दिया। औरत रोज दस दिया उन्होंने मैं तेनू प्यार कर दिया। लेकिन आदमी शर्मांदा रहता है। 1 साल बाद कहता भगवान मैं नहीं दस सकता तेनू, भगवान मैं नहीं दस सकता तेनू कितना प्यार करता। लेकिन एहो जी गल नहीं है। आदमी भी अपनी औरत नू प्यार करता है, लेकिन वो दसदा नहीं हैगा। परमेश्वर का आत्मा यही दसना चाहता है, कहता है कि आज का इंसान क्या गलती कर रहा है। कह रहा है कि अरे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता तो है, अरे परमेश्वर की प्रार्थना करता तो है, लेकिन वो सुबह उठकर ये नहीं बोलता परमेश्वर मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। आज आप बताएं, परमेश्वर को बताएं, आज वो गले लगाएगा, आपको गले लगाएगा। घर का कलेश जाता रहेगा। घर का कलेश कब जाएगा? जब आप परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने ये शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दिया कि परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमें पहचानता है। मेरे बेटे ये बात पाप है, ये नहीं करना। मेरी 4 साल की लड़की है, आपको बताता हूं कि मेरी 4 साल की बेटी ऐसे करती है, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं लोगों में से। मेरी 4 साल की बेटी भविष्यवाणी करती है, जिसको बोल देती है उसी का होता है। आपको बता रहा हूं कि मेरी बेटी ने कहा कि नहीं अमेरिका का नहीं लगाना पापा, इंग्लैंड का लगाना। आपका प्रभु कभी इंग्लैंड का वीजा रिफ्यूज नहीं करेगा। और उसने मुझे कहा उसके बाद आप इटली का लगाना। लेकिन मैंने क्या किया, मैं बता रहा हूं, मैंने कहा ये बच्ची है छोड़ना, बच्चे वैसे ही बोल देते हैं। मैंने अमेरिका का लगा दिया, मेरा रिफ्यूज हो गया। उसके बाद मेरी बेटी आई, कहती दोबारा लगाना अमेरिका का। मैंने कहा नहीं, 4 साल, आप 5 साल की हो चुकी है वो, और वो बोलती है कि पापा आप जाओ, आप इंग्लैंड का लगाओ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना अभी। मेरी बेटी ने कहा नहीं पापा फिर जाओ आप। और मैं गया, और उस दिन के बाद मेरा कभी वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ। 100 दुश्मन खड़े हुए, लेकिन परमेश्वर ने कभी वो वीजा रिफ्यूज नहीं होने दिया। हालेलुया। अरे दुश्मनों ने शिकायत तक की एम्बेसडर को, दुश्मनों ने शिकायत तक की, बहुत बार कोशिश किया उन्होंने, लेकिन परमेश्वर ने जो काम बना दिया और कह दिया वो होके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा वो प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का आत्मा, लेकिन आज्ञा पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आज्ञा मानते हैं तो मैं परमेश्वर की बात बताऊंगा, कि गहरी बात बताऊंगा कि आपको बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आप करते आए, बहुत प्रार्थनाएं करते आए, लेकिन 15 साल के विश्वासी होंगे, आपके अंदर अच्छा टैलेंट होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आप एक रात में गिर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर के अंदर प्रेम है, कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्यार कहता प्रेम करते हैं। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि लेकिन वो उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा था, उसकी आज्ञा उसको नहीं बता पा रहा था, अपने बच्चों के लिए शर्मा रहा था, वो नहीं बता पाया। लेकिन उसके 3 बच्चे वो खराब निकले। लेकिन फिर उसके बाद उसने प्रार्थना स्टार्ट किया। उसने कहा परमेश्वर, कहता मैं प्रार्थना करता हूं, और कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा। कहता मैं जो अपने 3 बच्चों को नहीं समझा पाया, कहता कि मैं अब दुनिया, कहता इनको नहीं समझा पाया, कहता लेकिन अब मैं सुलेमान को थोड़ा कोशिश करूंगा। हालेलुया। और उसने क्या किया, आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपके लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा आपके लिए आपकी फैमिली है, फैमिली। तीसरा आपके लिए कहता है कि सुनो आपकी जॉब है, जॉब। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर का आत्मा है। बहुत बार औरतों के झगड़े होते देखे। एक बार क्या हुआ कि एक पादरी किसी के लिए प्रेयर करके घर में जा रहा था, अपने घर, और मैं बताऊंगा नहीं वो कौन था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने, मैं बता रहा हूं कि मैं उस समय आम विश्वासी था, लेकिन जब उनके घर में झगड़ा हुआ और तब मैं वहां था उनके बीच में, और जब मैं छोटा सा विश्वासी था उस समय, जब उनके घर में झगड़ा हुआ, मैंने देखा अरे ये क्या थे, धनाधन चप्पल चल रही। मैंने कहा ये क्या हो रहा।
मैं उसी समय, लेकिन मैंने देखा ये क्या हो रहा भाई, ये आपस में झगड़ा क्यों हो रहा है, और झगड़ा किस बात पे। मैंने कहा बहन जी आप ही शांत हो जाओ। बोलती अरे इसको बोल, करे पादरी होगा बाहर होगा, घर में तो मेरा आदमी है, आदमी इसको बता, इसको बता पादरी बाहर होगा। हर बार बोलता है कह रहा मैं पादरी हूं, पादरी हूं। कहता आज इंसान क्या करता है, हर बार बोलता है अपनी जनानी को आई एम इंजीनियर, आई एम आर्मी ऑफिसर। फौजी जब छुट्टी काट के आता है, जब रिटायर हो जाता है तो क्या करता है, घर में शासन चलाता रहता है वही वाला। औरतें क्या करती रहती हैं, हुण तां तू आर्मी विच नहीं हैगा, हुण तां तू मेरा पति हैगा, इत्थे भी फ्रंट रोल, फ्रंट रोल। किहड़े फ्रंट रोल करिए आपां, इत्थे भी वही काम करदा पिया है। वो दसना चाहता है आज का इंसान कि मेरे घर का कलेश कैसे जाएगा। हर एक इंसान खोज रहा है इस बात को, वो बड़े मुकाम पे जाना चाहता है, लेकिन अगर बड़े मुकाम पर जाने के बाद भी आप घर के कलेश में हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका घर का कलेश चला गया तो मैं कह रहा हूं कि आप जिंदगी में सबसे धनी आदमी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी शुरुआत यहां से होती है। हालेलुया, हालेलुया। एक बंदे की तरक्की घर से स्टार्ट होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में मूसा को जब तख्ती दिया परमेश्वर ने, उसने कहा कि जा ये बात लिख, और कहा कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना। हालेलुया, हालेलुया। ये बात उसने खास कर बोली। कहता अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, कहता विश्राम दिन को पवित्र करके मनाना, लेकिन इसके साथ ही कहता ये काम भी करना। कहता क्यों, कहता मेरी आज्ञाएं मानना, लेकिन आज्ञाएं थोपी नहीं जाती, आज्ञाएं प्रेम के साथ पूरी की जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं 10 बार आपको कहूं कि ये आज्ञा मानना है, डांटते हुए कहूं, परमेश्वर के नाम से डराते हुए कहूं, आप कभी नहीं करने वाले। लेकिन अगर मैं वही बात आपसे प्यार से कहूं तो आप भाग कर करने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है, कहता है कि मेरा ग्रेस तुम्हारे ऊपर काफी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर काफी है। आज परमेश्वर की दया, आज दाऊद के साथ यही हुआ। दाऊद हर समय अपने घर के कलेश में एक दुख उसकी लाइफ से जाता था, अगर एक महीने में वो दुख से आजाद हो गया। आपको बता रहा हूं ज्यादातर वो लड़ाइयों में रहा। क्यों रहा वो लड़ाइयों में, क्योंकि वो एक गुस्से वाला था। हालेलुया। हालेलुया। वो जरा जरा सी बात पर गुस्सा करता था। वो अपनी शिक्षा को अपने बच्चों के साथ बांटता नहीं था, वो परमेश्वर की बातों को। आज इंसान को क्या जरूरत है, जो आप सीखते हैं आप जाएं और अपने बच्चों के साथ बैठें और प्रार्थना करें। आप अपने बच्चों को बताएं कि मैं अपनी छोटी सी बच्ची को भी ये बात बताता हूं कि बेटे कि टीवी देखना, उसमें फिल्मी गाने देखना, नाटक देखना, ये ऐसे गंदे सीरियल देखना, ये डरावने सीरियल देखना, बेटे ये पाप है। आपको बता रहा हूं कि मेरी बेटी 5 साल की होगी है, लेकिन उसने अपने घर में कभी टीवी चला के नहीं देखा। 60,000 का टीवी मेरे घर में रखा, किसी बंदे ने दिया। आपको बता रहा हूं मैंने प्रेयर किया और मैंने कहा परमेश्वर ये कभी जिंदगी में मेरे घर में ना चले, लेकिन इसकी आशीष बनी रहे। और परमेश्वर का आत्मा, आपको बताना चाहता हूं कि मेरी वाइफ को और मेरे परिवार को, बच्चों को शुरू में मैंने सिखाया। आपको बता रहा हूं, वो बोलते कि हम एक बार न्यूज तो देख लें। मैंने कहा ये मेरी प्रार्थनाएं हैं, मैंने तुम्हें बताया है कि ये टीवी कभी नहीं चलेगा। हालेलुया। उन्होंने मिस्त्री को बुलाया और टीवी जब पहली बार वो फिट करके गए, अच्छे से चला, और उन्होंने देखा कि नहीं डैडी आएंगे और हम उनको दिखाएंगे कि इसमें सीडी चलाई है हमने यीशु मसीह की। उन्होंने पहली बार यीशु मसीह की सीडी चलाई और आई, और मैंने ऐसे हाथ किया, मैंने कहा आज के बाद ये टीवी ना चले। और आपको बता रहा हूं कि वो टीवी आज तक कोई मैकेनिक दोबारा नहीं ढूंढ सका, वो टीवी आज तक नहीं चलता घर के अंदर। आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बच्चे जानते हैं इस बात को, बोलते हैं, और मेरी बेटी जानती है कि मेरा बाप कब खुश होता है, जब मेरा बाप मुझे प्रेयर करते हुए देखता है। जैसे ही मैं घर में घुसता हूं तो अपने ऊपर चुन्नी लेके बैठ जाती है कि पापा मैं प्रेयर कर रही हूं। हालेलुया। उसको पता है कि मैं अपने बाप का गुस्सा कैसे शांत कर सकती हूँ। अरे आज परमेश्वर का आत्मा, आज परमेश्वर अगर आज कितना भी क्रोध क्यों ना कर रहा हो आपके ऊपर, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर परमेश्वर का माइंड आज तक चेंज नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आज मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर का माइंड आपके लिए चेंज कराएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर परमेश्वर ने माइंड बनाया है, मैं इसको आशीषित नहीं करूंगा, इसने पाप किया था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आज प्रोफेसी करूंगा और प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। आज मेरे परमेश्वर का माइंड बदल जाएगा तुम्हारे लिए आज। लेकिन क्यों मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, कह रहा यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। कह रहा है कि टहनी अगर पेड़ के साथ जुड़ी रहे तभी फलवंत होती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के साथ वचन में बने हुए हैं तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि तुम सक्सेसफुल होगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें,
ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।